हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं कोई भी ब्लॉग की वीडियो नहीं शेयर कर रही हूँ। मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ में साबुत मसूर की दाल को स्टोर करने का तरीका। वैसे तो दालों को स्टोर करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से स्टोर करती हूँ तो ये तरीका मेरी दादी सास का है। और वो जिस तरीके से स्टोर करती थी, जिससे दाल में ना ही कोई कीड़ा लगता था, ना ही कोई घुन, और ना ही हमें बीच में दाल को सुखाने की ज़रूरत पड़ती थी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दाल को स्टोर करने का प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने गैस जला ली है, कढ़ाई रख दी है और उसमें मैंने दाल डाल दी है। तो दाल जो है ज़्यादा थी तो मैंने यहाँ पे उसको 2 हिस्सों में कर लिया है अलग अलग। तो मैं 2 बार में इसको भून लूँगी। और दाल को भूनते टाइम हमें कई सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो जो हमारी गैस है उसकी फ्लेम एकदम मीडियम होनी चाहिए, मीडियम से भी कम। और दाल को हमें कोई भी कलर लाने तक नहीं भूनना है, ना ही उसको चटकने तक भूनना है। हमें दाल को बस एकदम मीडियम आंच पे धीमे धीमे भूनना है 5 मिनट तक, ताकि जो दाल में नमी है वो ख़त्म हो जाए। और हमारी दाल में कीड़े वगैरह भी इन्हीं चीज़ों से लगते हैं। लेकिन मेरी जो दादी सास थी वो डायरेक्ट कढ़ाई में या फिर किसी भी बर्तन में नहीं भूनती थी, वो भूनती थी मिट्टी के चूल्हे में। जब खाना बन जाता था उसके बाद वो क्या करती थी, चूल्हे की सारी आग बाहर निकाल देती थी और फिर उस चूल्हे में दाल को डालती थी। और मिट्टी का चूल्हा वैसे भी काफ़ी टाइम तक गर्म रहता है, और वो बीच बीच में उसी दाल को चलाती रहती थी, जिससे क्या है दाल बहुत अच्छे से भुनती थी। तो यहाँ पर मैं दाल को हाथ में लेकर दिखा रही थी कि दाल हमारी इतनी भुननी चाहिए कि उसको हम टच कर सकें, इतनी ज़्यादा नहीं भुननी चाहिए कि उसको हम छू भी ना सकें। तो यहाँ पर मैंने धीमी धीमी आंच पे जो है दाल को अच्छे से भून लिया है। और जब दाल भुनती है तो इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। और भुनी हुई जो दाल होती है ये जब हम पकाते हैं तो ये बनाने पे भी बहुत अच्छी इसमें खुशबू आती है। तो मैंने यहाँ पे दोनों दालों को भून लिया था और फिर मैंने अलग अलग बर्तन में रख लिया है ताकि अच्छे से ठंडी हो जाएं। तो यहाँ पे जो दालें हैं ठंडी हो चुकी हैं और इनमें मैं अब लगाऊंगी थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। तो मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल हाथ पे ले लिया है और अच्छे से दालों में लगाना है, ताकि हमारी जो दालें हैं अच्छे से कोट हो जाएं। तो भुनने से क्या होता है, हमारी दालों में जो भी मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद जो है उसके ऊपर जब हम ऑयल लगाते हैं तो दाल में कोई भी मॉइस्चर उसके बाद उसमें लगता भी नहीं है। तो यही अच्छा जो है ना बेस्ट प्रोसेस है दाल को स्टोर करने का। इससे हमारी दाल सालों साल चलती है, ख़राब नहीं होती है। वैसे तो बहुत से सारे तरीके हैं, मैंने बोला भी है बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग नीम की पत्ती डालते हैं, नमक डाल के रखते हैं, हल्दी डाल के रखते हैं। लेकिन जो है दालें बहुत सारी होती हैं अलग अलग, और हर दाल को स्टोर करने का तरीका भी सेम नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जो मसूर की दाल है इसको स्टोर करने का सबसे बेस्ट तरीका मुझे यही लगा। मैंने कई सारे तरीक़ों से स्टोर की है। ये देखो एकदम पॉलिश लगी हो जाती है, जैसे हम मार्केट से लेके आते हैं, बिल्कुल जैसे पॉलिश लगी दाल जो मिलती है तो वो ऐसे ही होती है। तो यहाँ पे बाकी जो दाल बच गई थी मैंने दूसरी जो ठंडी करके रखी थी दूसरे बर्तन की, तो इसमें भी मैंने अच्छे से तेल डाल के इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये जब दाल हम ऐसे मिक्स करके फिर डिब्बे में रखते हैं तो एयर टाइट कंटेनर में रखें या फिर ऐसे ही डिब्बे में रखें, क्योंकि मेरी दादी सास जो है ना मिट्टी के बर्तन में रखती थी, उसमें भी वो बिल्कुल कीड़े वगैरह नहीं लगते थे। तो यहाँ पे ये जो दोनों दालें थी मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हैं, मतलब दोनों जो अलग अलग हिस्से में रखी थी सॉरी, तो मैंने एक ही में मिक्स कर ली हैं और फिर अच्छे से उनको मिक्स करके यहाँ पे मैंने कंटेनर में भर दी हैं। तो ये दाल मेरी तैयार है, सालों साल अब ये तो ख़राब नहीं होने वाली है। और आप लोग भी बताइएगा ये तरीका आपको कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।